हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास के अंदर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिस्कस किए थे। इस क्लास में हम एम्फेटिक प्रोनाउन डिस्कस करेंगे। देखो, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन दिखने में एकदम सेम होते हैं, ठीक है। अगर देखो एम्फेटिक प्रोनाउन सीधा देख रहे हो वीडियो तो समझ में नहीं आएगा, पहले वाले वीडियोस देख लेना, उसके बाद ही ये वीडियो देखना स्टार्ट करना, अदरवाइज दिक्कत होगी। पहले वाले वीडियोज़ में सारा बेसिक फंडामेंटल अपन ने डिस्कस किया हुआ है। अब देखो, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो दिखने में एकदम सेम होते हैं। रिफ्लेक्सिव के अंदर ही मैंने आपको यही टेबल बनाई हुई थी, प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ पर एम्फेटिक की जगह मैंने सिर्फ चेंज करके रिफ्लेक्सिव लिख दिया था। अब एम्फेटिक प्रोनाउन देखो वही है। आई का एम्फेटिक केस माई सेल्फ, अवर सेल्फ, वी का यू का योर सेल्फ, योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ। अब एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो सेम टू सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही दिखते हैं, एकदम हूबहू होते हैं। ये समझ लो एक ट्विन्स हैं ये, ठीक है। लेकिन इनके अंदर इनके काम करने के जो तरीका है वो डिफरेंट है। क्या तरीका है देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर तब आता है जब डूअर और रिसीवर सेम होता है। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन कब आएगा? जब अपन को किसी चीज के ऊपर या किसी एक्शन के ऊपर, एक सेंटेंस के अंदर अगर कोई एक्शन हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है, तो वो वर्क, वो एक्शन खुद सब्जेक्ट ने किया हो, उसके ऊपर जोर डालने के लिए, उसके ऊपर एम्फेसाइज करने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर दबाव डालने के लिए कि भाई मैंने खुद ने किया है, इस तरह से, ठीक है। अगर डूअर और रिसीवर सेम होंगे तब तो जो एक्शन करेगा और जो एक्शन को रिसीव करेगा वो सेम होगा, ठीक है। उस केस में तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएंगे। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर डूअर और रिसीवर हमारे सेम नहीं होते हैं, एक बात तो ये याद रखनी है, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन में डूअर और रिसीवर सेम नहीं होंगे। और ये कब यूज की जाएगी एम्फेटिक प्रोनाउन? ये तब यूज किए जाएंगे जब अपन को कोई बात कहनी हो, जोर डालकर, दबाव डालकर कि भाई मैंने खुद ने देखा है ना, मैंने खुद ने किया है। अब ये अपन सेंटेंस के थ्रू अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है, कि जो एक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट ने खुद ने किया है। अब जैसे रिफ्लेक्सिव केस के अंदर मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव केस में डूअर और रिसीवर सेम होते हैं, रिफ्लेक्सिव केस की पोजीशन बताई थी, रिफ्लेक्सिव केस किस तरह से काम करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करते हैं, ये बताया था। उसी तरह से एम्फेटिक प्रोनाउन देखो, एम्फेटिक प्रोनाउन में सबसे पहली बात मैं बता चुका हूँ, डूअर रिसीवर सेम नहीं होते। दूसरी चीज, ये एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करते हैं। आप इसको एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों में से कुछ भी बुला सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो मैं आपको समझा दूंगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है। अभी सेंटेंस के थ्रू समझेंगे वो। पोजीशन बिफोर मेन वर्ब या आफ्टर द ऑब्जेक्ट, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पोजीशन हमेशा मेन वर्ब के बाद आती है, याद रखेंगे। लास्ट क्लास में बात करी थी, लास्ट वीडियो के अंदर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो पोजीशन होगी वो हमेशा वर्ब के बाद आएगी। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, इस वजह से अपन इसकी पोजीशन थोड़ी सी माइंड में याद रखेंगे, है ना। एम्फेटिक प्रोनाउन की पोजीशन हमेशा वर्ब से पहले आएगी, ठीक है, या फिर पूरे सेंटेंस के अंदर जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगी। दो तरीके हैं, ठीक है। और यूजुअली ये मेन वर्ब से पहले ही आती है, 75 to 80% के अंदर मेन वर्ब से पहले ही आ जाएगी। और अगर बाद में आएगी तो तुम देख लेना कि डूअर और रिसीवर सेम नहीं है तो वो एम्फेटिक, अगर सेम है तो वो रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव के अंदर ऑब्जेक्ट के बाद तो आते ही नहीं है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो वर्ब के बाद आते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के भी बाद आएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो दिखने में सेम रहेंगे, ठीक है। अब इसको सेंटेंस के थ्रू देखो समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, आई विल डू इट माई सेल्फ। अब इस सेंटेंस के अंदर आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। विल के बाद मेन वर्ब आ रही है डू, तो विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, डू हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। सेंटेंस एक्टिव है इसके अंदर, तो आई विल डू व्हाट, व्हाट से रिप्लाई किसका मिल रहा है? आई विल डू इट। जो भी काम करना चाह रहा था, वह जो भी चीज करना चाह रहा था उसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया इट प्रोनाउन से, ठीक है। तो इट हमारा यहाँ पर क्या है? इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्लियर। तो आई विल डू इट माई सेल्फ, ठीक है, ये मैं खुद से कर लूंगा, सेंटेंस का कहने का मतलब ये। अब इस सेंटेंस के अंदर देखो, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद लिखा हुआ है माई सेल्फ। अब एक बात बताओ, डूअर कौन था इसके अंदर? इसके अंदर डूअर था आई, ठीक है। और इसके अंदर रिसीवर कौन था? इसमें रिसीवर था इट। सिंपल सी बात है, जिसने काम किया वो तो आई, मैंने काम किया, और जो किया, जो काम को किया, ठीक है, वो हमारा क्या हुआ? रिसीवर, इट, ठीक है। अब सेंटेंस के अंदर डूअर आ गया, रिसीवर आ गया, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों आ गए। दैट मीन्स जो माई सेल्फ है ये क्या बन सकता है? ये क्या ऑब्जेक्ट की तरह बन सकता है? ऑब्जेक्ट कैसे कैसे बन सकता है? तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। वर्ब का ऑब्जेक्ट आ चुका है, ठीक है।
और माई सेल्फ जो है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि प्रेपोजिशन आ नहीं रही, दैट मीन्स माई सेल्फ यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अब सिंपल सी बात देखो, अगर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता तो वर्ब से पहले आ रहा होता, वर्ब के भी बाद आ रहा है, दूसरी चीज भी सेटिस्फाई करेगी। तीसरी चीज डूअर और रिसीवर इसमें सेम है क्या? देखो डूअर और रिसीवर इसमें अलग अलग है, आई और इट दोनों अलग अलग हैं। सेम होते तो आई और मी होते, क्लियर। तो यहाँ पर जो माई सेल्फ है इसने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होने की जो तीनों कंडीशन थी वो सब कुछ उसमें से कुछ फॉलो नहीं कर रहा और इम्फेटिक प्रोनाउन की तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, समझ गए। तो यहाँ पर ये जो माई सेल्फ है ये इम्फेटिक प्रोनाउन है, मतलब इसके अंदर हमारे सेंटेंस के अंदर एक्शन के ऊपर एम्फेसाइज किया हुआ है कि भाई जो काम है जो भी वो करना चाह रहा है, ठीक है, वो खुद से करेगा, ठीक है। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं अपने आप से करूंगा, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखो, अब ये सेंटेंस अपना सही है, ठीक है, यहाँ पर इम्फेटिक प्रोनाउन था। सेकेंड सेंटेंस देखो, सेकेंड सेंटेंस लिखा हुआ है शी हरसेल्फ किल्ड हरसेल्फ। अब बताओ सबसे पहले तो ये सेंटेंस सही है या गलत है, इस बारे में भी देखो नॉलेज होना चाहिए आपको। देखो रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक के अंदर अपन इसको देखते हैं कैसे होगा। अब शी यहाँ पर क्या है? शी है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है क्या? प्रोनाउन, काम कर रहा है सब्जेक्ट का। किल्ड हमारी क्या है? मेन वर्ब है, बिल्कुल, ठीक है। अब एक प्रोनाउन लिखा हुआ है मेन वर्ब से पहले और एक प्रोनाउन लिखा हुआ है मेन वर्ब के बाद, ठीक है। सबसे पहले तो इसको देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक के अंदर ब्रेक हो सकते हैं। अगर हो जाएंगे तो सही होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी ग्रामर के अकॉर्डिंग तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, कोई ना कोई फिर चेंज हो जाएगा। देखो शी हरसेल्फ किल्ड हरसेल्फ, इसके अंदर हरसेल्फ जो है मेन वर्ब से पहले आया। सबसे पहली बात तो डूअर और रिसीवर देखो, डूअर कौन है इसके अंदर? मारने का काम कर कौन रहा है? शी कर रही है, ठीक है, शी कर रहा है, दैट मीन्स शी जो है हमारा यहाँ पर डूअर है। रिसीवर किसको मार रहा है? वो इंसान जो शी है वो किसको मार रहा है? खुद को मार रहा है, दैट मीन्स रिसीवर इसमें कौन है? हरसेल्फ। अच्छा, रिसीवर जो होगा वो सेंटेंस के अंदर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, सिंपल सी बात है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंदर मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट अपन फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट या होम के रिप्लाई से। अब किस अपने आप को मार रही है तो दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट होगा वो होम का रिप्लाई होगा। शी हरसेल्फ किल्ड होम या शी किल्ड होम, होम से रिप्लाई किसका मिल रहा है? हरसेल्फ का मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो हरसेल्फ है ये किसका काम कर रहा है? ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। डूअर और रिसीवर सेम है, ठीक है। सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब के बाद आ रहा है हरसेल्फ, और हरसेल्फ इस सेंटेंस के अंदर किसकी तरह काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। मतलब ये तीनों कंडीशंस किसकी थी? याद करो, ये तीनों कंडीशंस थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, जो अपन ने लास्ट क्लास में सीखे थे। तो यहाँ पर ये जो हरसेल्फ है ये हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। पहली बात तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर दिया इसने, और डूअर रिसीवर सेम हो गया। अब इस सेंटेंस के अंदर देखो ये हरसेल्फ क्या है? अब इस सेंटेंस का मतलब समझ रहे हो? उसने बोला क्या? उसने खुद से खुद को मारा, ठीक है, मतलब उसने खुद ने खुद को मार लिया, वो सेंटेंस ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर जो शी हरसेल्फ, ये जो सेकंड पोजीशन पे जो हरसेल्फ लिखा हुआ है, ये वाला जो हरसेल्फ पहले लिखा हुआ है, ये एम्फेसाइज करने का काम कर रहा है कि भाई उसने खुद को तो मारा, लेकिन कैसे मारा? खुद से ही मार लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हरसेल्फ है ये मेन वर्ब से पहले आ रहा है, एम्फेटिक प्रोनाउन की पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी चीज, डूअर और रिसीवर सेम है क्या? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर ये हरसेल्फ रिसीवर नहीं बन सकता है ना, मेन वर्ब से पहले लिखा हुआ तो डूअर रिसीवर सेम नहीं है, खत्म चीज। अब अपन को बात करनी थी किसकी? एडवर्ब की और एडजेक्टिव की। देखो मैंने बोला था ना अभी एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं एडवर्ब या ऑब्जेक्ट के, एडवर्ब या एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। उसके अंदर देखो, अब कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि भाई ये हरसेल्फ जो है वो इस तरह से बोल रहा है कि उसने खुद से खुद को मारा, तो उसने खुद से मारा। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई जो इसने सब्जेक्ट है उसको क्वालिफाई कर दिया, उसको डिस्क्राइब कर दिया, और कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि इसने वर्ब को क्वालिफाई कर दिया। अब वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो एडवर्ब बोलने लग जाएंगे, और अगर सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर देगा, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर देगा तो एडजेक्टिव बोलने लग जाएंगे। अब आप अपने हिसाब से जैसा आपको बेटर लगता है, ठीक है, इसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। किसी बुक में आपको एडजेक्टिव मिल जाएगा, किसी बुक में आपको एडवर्ब लिखा हुआ मिल जाएगा। ये वाला जो एम्फेटिक प्रोनाउन है हरसेल्फ, ठीक है, लेकिन आपको जिस तरीके से समझ में आता है कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, और अच्छे से बताऊं तो ये देखो फिफ्थ सेंटेंस है ये, है ना, ये जो फिफ्थ सेंटेंस है इसके अंदर देखो ये जो माई सेल्फ है, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, सॉ हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। सॉ किसको देखा? यू को देखा, आई सॉ हुम, यू, तो यू हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस के अंदर जो माई सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है? किससे पता चल रहा है? वर्ब से पहले लिखा हुआ है, बिल्कुल। डूअर और रिसीवर सेम है क्या? देखो डूअर आई है और रिसीवर कौन है? यू, तो डूअर रिसीवर सेम नहीं है, ठीक है, वर्ब से पहले लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा। दैट मीन्स ये जो माई सेल्फ है ये क्या है? यहाँ पर रिफ्लेक्सिव तो नहीं है,
क्या है यहाँ पर, एम्फेटिक है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के जैसे सिर्फ एम्फेटिक ही दिखते हैं। अब माई सेल्फ यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब कुछ लोग तो ऐसे सोचते हैं कि भाई आई माई सेल्फ सो यू, मैंने खुद से देखा है, मैंने खुद से देखा है, तो इसके अंदर भाई अगर मैंने खुद ने देखा है दैट मीन्स कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई उसने खुद को क्वालिफाई कर दिया, मैंने खुद से देखा है, और कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि भाई उसने देखने को क्वालिफाई कर दिया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आपके दिमाग से किस तरह से आ रहा है वैसे कर लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन है ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो आप समझ लो कि इसको ये एडवर्ब है, और अगर आपको ये लग रहा है कि ये सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है तो आप समझ लो कि ये एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन ऐसा मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों की तरह ही काम कर देता है। ठीक है, लेकिन आपको अगर दोनों के दोनों ही अगर सेंटेंस के अंदर नहीं चाहिए कि भाई दोनों के दोनों से हमें समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपल सी चीज देख लो कि जो माई सेल्फ है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो एम्फेटिक होगा। सिंपल सी चीज। ठीक है, कैसे भी देख सकते हो। अब सेकंड सेंटेंस के अंदर ये जो हम हरसेल्फ की बात कर रहे थे, तो ये हरसेल्फ यहाँ पर क्या था, एम्फेटिक प्रोनाउन था। ठीक है, वर्ब से पहले आ रहा है, ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा। थर्ड सेंटेंस के अंदर देखो, द वुड कटर कट हिमसेल्फ ऑल द ट्रीज। अब सबसे पहले तो देखो सेकंड सेंटेंस हमारा सही था, थर्ड सेंटेंस अब चेक करते हैं। दी हमारा आर्टिकल हो गया, वुड कटर हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है क्या, एक नाउन है। ठीक है, नाम है एक प्रोफेशन का। ठीक है, अब द वुड कटर कट 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 पुट 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 हिट 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 क्या है, ये वर्ब है। अच्छा, ऑल दी ट्रीज। अब यहाँ पर ये जो कट वॉट से रिप्लाई किसका मिल रहा है, वॉट से रिप्लाई मिल रहा है ट्रीज का। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रीज है ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कितने ट्रीज, सारे ट्रीज। तो ऑल ने किसको क्वालिफाई करा, इस ट्रीज को क्वालिफाई करा, दैट मीन्स ये ट्रीज क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, क्लियर। द हमारा आर्टिकल हो गया, यहाँ पर भी हमारा आर्टिकल था। बचा एक वर्ड जिसको अपन को डिफाइन करना है, वो है हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ सबसे पहले तो देखो इस सेंटेंस का मीनिंग देखो। अब अगर अपन सेंटेंस के अंदर देखो, ये हिमसेल्फ है जो वर्ब के बाद लिखा हुआ है ना, कट के बाद लिखा हुआ है। वर्ब के बाद तो कौन से लिखे जाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखे जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखे जाते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर डूअर और रिसीवर क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है ये बताओ पढ़ के। सेंटेंस का मतलब यह निकल रहा है, जिस तरह से भी सेंटेंस लिखा हुआ है, वुड कटर ने खुद से काट लिया खुद को। समझ रहे हो, ऑल द ट्रीज का मतलब ही कुछ और निकलेगा। कैसे भाई, डूअर और रिसीवर अगर आप इसको रिफ्लेक्सिव मानते हो, हिमसेल्फ को अगर हिमसेल्फ को आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मानते हो तो डूअर और रिसीवर सेम करने पड़ेंगे। अब वुड कटर ने किसको काटा, ट्रीज को काटा या खुद को काटा। भाई सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि वुड कटर ने खुद ने सारे ट्रीज काट लिए। ठीक है, सेंटेंस ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर जो डूअर है वो वुड कटर है, और रिसीवर कौन है, कटने का काम किसके ऊपर हो रहा है, ट्रीज के ऊपर हो रहा है। पहली बात तो सेंटेंस के मीनिंग से डूअर और रिसीवर अलग अलग है कि नहीं। और जब डूअर और रिसीवर अलग अलग होते हैं तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता, तब कौन सा प्रोनाउन आता है, एम्फेटिक प्रोनाउन आता है। अब डूअर और रिसीवर अलग अलग है तो यहाँ पर आना चाहिए था एम्फेटिक प्रोनाउन। हमने कौन सा प्रोनाउन लिखा रखा है, देखो वर्ब के बाद की पोजीशन तो किसकी होती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की होती है। तो यहाँ पर ये जो हिमसेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, जो कि हमें चाहिए ही नहीं। हमें इसके अंदर हमें तो ये एम्फेसाइज करना है कि वुड कटर ने खुद ने सारे ट्री काट डाले, सारे पेड़ उसने काट डाले, मतलब वो एम्फेसाइज करने की बात कर रहा है। लेकिन अपन ने यहाँ पर एम्फेसाइज ना करके रिफ्लेक्सिव की पोजीशन के ऊपर वो प्रोनाउन लिख दिया। तो यहाँ पर ये हिमसेल्फ यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर ये यहाँ पर लिखा हुआ आया दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वुड कटर ने खुद को काट लिया। ठीक है, लेकिन वुड कटर ने ट्रीज को काटना था सेंटेंस के अकॉर्डिंग। मीनिंग के अकॉर्डिंग भी अपन को हमेशा देखनी है चीजें। तो इसके अंदर ये जो हिमसेल्फ था ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना होकर किस तरह से इसको करेंगे, इसको अगर करेक्ट करना है सेंटेंस को किस तरह से करेंगे, तो इसके अंदर अपन इसको इस तरह से कर सकते हैं। देखो कट से पहले हम हिमसेल्फ को लिख देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। हिमसेल्फ को कट से पहले लिख दो, द वुड कटर हिमसेल्फ कट ऑल द ट्रीज। अब इस सेंटेंस के अंदर देखो हिमसेल्फ वर्ब से पहले आ गया, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया, बिल्कुल सही है। हिमसेल्फ जो है कट से पहले आ गया, ऑब्जेक्ट बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई। तीसरी कंडीशन हिमसेल्फ जो है वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, जो भी आप देख सकते हो। ठीक है, डूअर और रिसीवर सेम है क्या, नहीं है। वुड कटर और ट्री, डूअर और रिसीवर अलग अलग है। दैट मीन्स हिमसेल्फ, यहाँ पर जब हमने हिमसेल्फ लिखा द वुड कटर हिमसेल्फ कट ऑल द ट्रीज, इस सेंटेंस के अंदर हिमसेल्फ को जब अपन ने पहले लिखा तो उस सेंटेंस के अंदर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी जो कि एम्फेटिक की होनी चाहिए थी। लेकिन
जब अपन ने ये हिमसेल्फ बाद में लिखा था तो ना तो वो रिफ्लेक्सिव की सेटिस्फाई हो रही थी ना इम्फेटिक की सेटिस्फाई हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि रिफ्लेक्सिव के अंदर डुअल रिसीवर सेम होते हैं, यहाँ पर अलग अलग थे, तो हिमसेल्फ गलत है, रिफ्लेक्सिव तो आ नहीं सकता। इम्फेटिक होता तो वर्ब से पहले आता, वर्ब के बाद लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो बाद में हिमसेल्फ लिखा था ये ना रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था ना इम्फेटिक की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, इस वजह से ये हिमसेल्फ क्या था, गलत था। ठीक है, अब इसको सही करना है तो हिमसेल्फ को अपन उड़ा तो सकते नहीं है, तो हमने क्या करा, हिमसेल्फ की पोजीशन चेंज करी। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, दी वुड कटर हिमसेल्फ कट ऑल द ट्रीज। यहाँ से ये सेंटेंस सही हो गया और यहाँ पर हिमसेल्फ की तीनों कंडीशन जो इम्फेटिक प्रोनाउन की थी वो फिर क्वालिफाई हो गई और सेंटेंस करेक्ट हो गया। फोर्थ सेंटेंस देखो, फिफ्थ सेंटेंस में आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, ये जो माई सेल्फ है यहाँ पर इम्फेटिक प्रोनाउन है। फोर्थ सेंटेंस देखो, आई वॉज सिटिंग बाय माई सेल्फ, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। देखो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, सिटिंग हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, सिटिंग से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई तो सिटिंग मेन वर्ब का काम करेगी। ठीक है, बाय क्या होती है, बाय प्रेपोजिशन होती है। प्रेपोजिशन के बाद आते हैं प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ हमने प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा या एम्फेटिक होगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज। पहली बात तो ये देखो, आई वॉज सिटिंग बाय माई सेल्फ, मैं खुद से बैठ रहा था। ठीक है, बैठने का काम करा किसने, मैंने। बैठा कौन, मैं, है कि नहीं, मतलब दूसरी चीज तो कोई आई ही नहीं, मतलब काम भी मैंने किया, हुआ भी मेरे ऊपर। दैट मीन्स डूअर और रिसीवर क्या थे, सेम थे। दैट मीन्स डूअर और रिसीवर सेम है तो कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। तो ये हमारी प्रेपोजिशन आ रही और प्रेपोजिशन के बाद ये माई सेल्फ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। दैट मीन्स ये जो माई सेल्फ था इसने ऑब्जेक्ट बनने की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी। ठीक है, दूसरी चीज डूअर और रिसीवर होने की भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। क्लियर, और वर्ब के बाद आने की भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अब वर्ब के बाद की तो देखो बात ही खत्म होगी कि वो ऑब्जेक्ट बन गया, तो ऑब्जेक्ट बन गया तो समझ जाओ कि वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, और सेंटेंस का मतलब भी सही मिल रहा है। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा हुआ तो देख लो डूअर रिसीवर सेम होने चाहिए, बैठ भी मैं रहा हूँ और बैठने का काम भी मेरे ऊपर ही हो रहा है। दैट मीन्स डूअर और रिसीवर सेम है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा हुआ था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर डूअर रिसीवर सेम होते हैं, दैट मीन्स सेंटेंस सही है। फिफ्थ सेंटेंस के अंदर देखो, फिफ्थ सेंटेंस लिखा हुआ है, आई सॉ यू आई सॉ यू माई सेल्फ। अब इस सेंटेंस के अंदर आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सॉ हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यू हमारा किसको देखा, आई सॉ हुम, यू, तो यू हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस सेंटेंस के अंदर जो माई सेल्फ है वो ऑब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है। ठीक है, इम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर मैंने आपको इम्फेटिक प्रोनाउन की कंडीशन क्या बताई थी, इम्फेटिक प्रोनाउन की जो पोजीशन होती है वो या तो वर्ब से पहले आएगी या फिर ऑब्जेक्ट के बाद आएगी। ठीक है, अब देखो ये पता कैसे चलेगा वर्ब से पहले कब आएगी, वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद कब आएगी। देखो मैंने बताया कि जो इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं उनकी पोजीशन या तो वर्ब से पहले होती है या फिर ऑब्जेक्ट के बाद होती है। अब देखो ऑब्जेक्ट के बाद कब लिखना है, जब सेंटेंस शॉर्ट हो। ठीक है, अगर ज़्यादा लंबा सेंटेंस लिखोगे और उसके अंदर जब तुम इम्फेटिक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के बाद लिखोगे तो सेंटेंस का जो मतलब होगा, जो मीनिंग होगा असल में, वो फिर अच्छे से डिफाइन नहीं हो पाता। इस वजह से हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर इम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर इम्फेटिक प्रोनाउन की जो पोजीशन है, अगर छोटा सेंटेंस है तो अपन उसके ऑब्जेक्ट के लास्ट में लिख के इम्फेटिक प्रोनाउन का काम दिखा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत लंबा अगर सेंटेंस आ गया, जैसे ये लिखा हुआ है 7 सेंटेंस, सीमा इटसेल्फ ट्रेम्बल्ड एट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, तो अगर इसके अंदर अभी इटसेल्फ यहाँ पर 7 सेंटेंस के अंदर इम्फेटिक प्रोनाउन है, वर्ब से पहले आ रहा है, दिख रहा है तुम्हें। लेकिन अभी बात देखो, अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, सीमा ट्रेम्बल्ड एट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, लास्ट में लगा दिया इटसेल्फ, तो इस इटसेल्फ का जो काम है ये अब अच्छे से डिफाइन नहीं हुआ, ये समझने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अगर सेंटेंस बड़ा है तो वर्ब से पहले ही इम्फेटिक प्रोनाउन की पोजीशन आ जाए ताकि उसका काम अच्छे से हो सके। ऑब्जेक्ट के बाद कब लिखेंगे, जब सेंटेंस छोटा होगा। तो ये 6 सेंटेंस था, 6 सेंटेंस के अंदर देखो मैंने एक छोटा सेंटेंस लिख दिया ताकि इम्फेटिक प्रोनाउन की जो पोजीशन है वो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बाद कब आती है वो भी मैं डिफाइन कर सकूँ आपको। तो यहाँ पे देखो आई सॉ यू, डूअर और रिसीवर सेम नहीं है, पहली बात तो ये। ठीक है, सेंटेंस के अंदर डूअर रिसीवर सेम नहीं है तो रिफ्लेक्सिव तो आ ही नहीं सकता, रिफ्लेक्सिव नहीं आ सकता तो क्या आएगा, इम्फेटिक आएगा। ठीक है, इम्फेटिक कहाँ लिखे जाते हैं, या तो वर्ब से पहले या फिर ऑब्जेक्ट के बाद। ऑब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है तो पोजीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। बात समझ में आ गई। 7 सेंटेंस देखो,
सीमा इटसेल्फ ट्रेम्बल एट द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड। ट्रेम्बल का मतलब होता है मतलब हक्का बक्का रह जाना या फिर ऐसे मतलब थोड़ा सा डर जाना, कांप जाना, उसको ट्रेम्बल कहते हैं। ये वर्ब होती है, ट्रेम्बल 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 इस तरह से चलती है, ठीक है। तो ये तो हमारी वर्ब है, ठीक है। एट हमारी प्रेपोजिशन है, ठीक है। प्रेजेंस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रेजेंस क्या होती है, देखो प्रेजेंस एक नाउन है, ठीक है, उपस्थिति, ठीक है। तो ये हमारा नाउन होता है, ठीक है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कैसे नाउन होता है, देखो ये डिक्शनरी वगैरह पढ़ा करो कि कौन सा सेंटेंस नाउन कैसे बन जाता है, कोई सेंटेंस एडजेक्टिव कैसे बन जाता है, उस तरह से देखा करो। जैसे अब ये वाला वर्ड है प्रेजेंट, PRESENT, तो ये जो प्रेजेंट है ना, ये तो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रेजेंस होता है ना, ये हमारा नाउन होता है, समझ लो। प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति और प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित, ठीक है। एक ये प्रेजेंट, इसका दूसरे केस के अंदर भी लेके जा सकते हो कि भाई गिफ्ट को भी प्रेजेंट कहते हैं, तो उस केस में वो जो प्रेजेंट उस वाले मीनिंग में लेके जाओगे गिफ्ट वाले में, तो ये भी नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन कैसे बन रहा है, कोई वर्ड एडजेक्टिव कैसे बन रहा है, ये कभी कोई दिक्कत आती है किसी वर्ड के अंदर तो उसको गूगल पे टाइप करके देखा करो, उसके देखा करो कि वो नाउन की तरह कब काम करता है, वर्ब की तरह कब काम करता है। डिक्शनरी जितनी ज़्यादा तुम यूज़ करोगे या फिर कोई भी डिक्शनरी हो, है ना, फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लो, उसके अंदर उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लो, ये सब अपने आप से करोगे ना तो नॉलेज और ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी और इतनी हो जाएगी एक बार में जाकर कि बहुत अच्छा लगने लगेगा। फिर तुम्हारे पास तो कॉमन सेंस आ जाएगा, ठीक है ना, तो तुम्हें फिर चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे इसमें कोई याद करनी, अब वो कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ोगे ना। ऑफ क्या है हमारी, ऑफ यहाँ पर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो गॉड हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, द हमारा आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यहाँ से ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो एट के बाद तो प्रेपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं। ट्रेम्बल्ड हमारा वर्ब है, ठीक है। सीमा हमारी सब्जेक्ट है क्या किसी का नाउन, तो नाम है तो नाउन की तरह काम करेगा। अब देखो ये सेंटेंस है ना थोड़ा डिफरेंट है, इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। सीमा इटसेल्फ ट्रेम्बल्ड एट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इस सेंटेंस के अंदर जो इटसेल्फ है हालांकि वर्ब से पहले लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। अब आप लोग सोचोगे कि इसके अंदर डूअर और रिसीवर तो सेम है, भाई कांपने का काम किया किसने, सीमा ने किया, और कांपी कौन, सीमा, ठीक है। मतलब डरने का काम भी सीमा ने किया और डरी भी सीमा, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस का देखो मीनिंग देखो ये है कि सीमा खुद ही डर गई भगवान के प्रेजेंस से, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारा वर्क हुआ ट्रेम्बल्ड, जो हमारा एक्शन हुआ सेंटेंस के अंदर, क्या उस एक्शन को कोई करने वाला था क्या कोई डूअर था क्या। पहली बात तो ये देखो इस सेंटेंस के अंदर डूअर था ही नहीं कोई, है ना। मैंने आपको एक हैपनिंग वर्ब बताई थी, समझ रहे हो बात को। हैपनिंग वर्ब में क्या था, वो काम अपने आप हो जाता है, उसको कोई करने वाला नहीं होता। तो उसी तरह से ये सेंटेंस लिखा हुआ है सेवंथ, इस सेंटेंस के अंदर कोई उसको डराने वाला नहीं है, ठीक है। वो खुद डर गई, किसकी वजह से, मतलब गॉड के प्रेजेंस से वो खुद ही डर गई, ठीक है। तो यहाँ पर इसने किसी ने उसको डराया नहीं, ठीक है, लेकिन वो खुद ही हो गई, वो अपने आप ही हो गई। आप ऐसे कह सकते हो कि भाई भगवान ने डरा दिया, एक पर्सपेक्टिव ये भी देख सकते हो। तो उस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो डूअर और रिसीवर फिर भी सेम नहीं होंगे, तो उससे भी तुम्हारा एम्फेटिक प्रोनाउन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर क्यों नहीं लिख सकते, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, इसको सीमा ट्रेम्बल्ड इटसेल्फ एट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इसका मतलब ये हुआ सीमा ने खुद को डराया, तो ये तो सेंटेंस का मतलब नहीं है ना, सीमा खुद ही डर गई। तो ये हैपनिंग वर्ब है, हैपनिंग वर्ब के अंदर डूअर है ही नहीं, तो तुम डूअर और रिसीवर को सेम करने वाला या सेम ना करने वाली चीज तुम्हारे समझ में नहीं आएगी और ना ही वो चीज जस्टिफाई होगी इसके अंदर। बिकॉज यहाँ पर क्या है, ये सीमा खुद रिसीवर है और उसको अपने सब्जेक्ट बना रखा है। हैपनिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट है, याद रख लो, जॉब ऑफ वर्ब के अंदर बता रखा था। हैपनिंग वर्ब के अंदर सब्जेक्ट नहीं आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, और वो ऑब्जेक्ट जो होते हैं सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बन जाते हैं। मतलब जो रिसीवर होता है वो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बन जाता है और सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है, पैसिव वॉइस में भी नहीं लिखा जाता। वो एकमात्र ऐसा मतलब एग्जांपल था, वन एंड ओनली कंडीशन थी जिसके अंदर जो रिसीवर है वो सब्जेक्ट बन रहा है और सेंटेंस के अंदर वॉइस पैसिव नहीं हो रही, एक्टिव ही है, ठीक है। तो इसके अंदर सीमा इटसेल्फ ट्रेम्बल्ड के अंदर जो उसको डराने का काम किसी ने नहीं किया। अगर आप ये सोचोगे भगवान ने कर दिया तो उस केस से भी आप देख सकते हो, लेकिन आप ये समझें कि यहाँ पर वो सीमा खुद ही डर गई, सीमा ने खुद को नहीं डराया। दैट मीन्स इस सेंटेंस के अंदर डूअर और रिसीवर सेम नहीं है, ठीक है। और इटसेल्फ जो है, डूअर और रिसीवर सेम नहीं है, पहली चीज वो क्लियर, ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन की। दूसरी चीज वर्ब से पहले लिखा हुआ है वो भी क्लियर। तीसरी चीज सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट बनने का काम तो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर वही है कि सीमा खुद से ही डर गई, तो यहाँ पर
एम्फेसाइज करने का काम हुआ हुआ है, तो यहाँ पर जो इटसेल्फ है ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, सीमा इटसेल्फ ट्रेमल एट द, थोड़ा सा अटपटा सेंटेंस है बट हैपनिंग वर्ब का है, ये बात ध्यान रखो। थोड़ा सा मीनिंग के ऊपर चले जाया करो, चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी। जब जब चीज़ें मीनिंग से क्लियर ना हो तो ग्रामर पे आ जाया करो, ग्रामर से अगर कहीं दिक्कत आ जाए तो मीनिंग पे चले जाया करो। दोनों के कॉम्बिनेशन से करोगे तो हमेशा सेंटेंस सही होगा, हमेशा एरर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डूअर और रिसीवर सेम नहीं थे तो एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ होगा। एम्फेटिक प्रोनाउन अपन ने यूज़ किया हुआ है ट्रेम्बल्ड से पहले, तो ये सेंटेंस नो एरर था, सेंटेंस एकदम सही था। क्लियर। और ये फिफ्थ और सिक्स सेंटेंस दोनों के दोनों सेम टू सेम है, लेकिन कहने का मतलब अलग अलग है, तो फिफ्थ और सिक्स सेंटेंस पे एकदम सही है। ठीक है, एक के अंदर एम्फेटिक प्रोनाउन को अपन ने वर्ब से पहले यूज़ किया हुआ है, एक के अंदर एम्फेटिक प्रोनाउन को अपन ने ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ किया हुआ है, तो दोनों कंडीशन मैंने आपको अच्छे से समझा दी। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा एम्फेटिक प्रोनाउन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना, और देख लिया होगा वैसे तो तुमने। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। प्रोनाउन नहीं चलेगा, प्रोनाउन लंबा टॉपिक है, देखो टाइम लगेगा इसके अंदर। ठीक है, वीडियो में जानता हूँ थोड़ी धीरे आ रही है बट करते हैं ना अच्छे से सब कुछ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।